गुरुभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हृदे वसंतम् नवनीतचोरम् गोपांगनानां सद्गुणचोरम् अनेक जन्मार्जित पापचोरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। गिर को उठाय ब्रज गोपों को बचाय लीनो अग्नि से उबारे पांडु बालक मझारी के राख्यो गज घंटा तले बालक विहंगम को राख्यो व्रत नेम धर्म पांडो किनारी को गज की अरज सुनो ग्राह से छुड़ायो शीघ्र भारत में राख्यो प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को दीन विधतापहारी संत सुखकारी है जो मोह तो भरोसो वाही श्यामले बिहारी को। हे पार्थ के सारथी लाखों बार प्रणाम आकर डोर संभारिए मन की छुटी लगाम। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नाशक विघ्न अनेक करहु प्रणाम करम मन वाणी करहु कृपा सेवक सुत जान।
अखिलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं तनुज्वलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल कुल निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं पातजातं नमामि। बोलो गुरुदेव भगवान की, यज्ञ भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जयकारा लगाने में कंजूसी नहीं होती है। पता नहीं आप लोग क्यों कर रहे हो। या हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गुरु गोविंद सिंह ने नारा दिया था, पक्षी से मैं बाज तोड़ाऊं, 1 से 1.25 लाख लड़ाऊं। हिंदुस्तान के व्यक्ति के अंदर क्षमता है कि वो 1.25 लाख लोगों से लड़ सकता है। इसी आवाज से लड़ोगे। उच्च स्वर से आप जय घोष करें। यज्ञ भगवान की जय हो, बजरंगबली की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। सर्वप्रथम अपने गुरु गोविंद के श्री चरणों में कोट सा प्रणाम, नमन, नमस्कार और उनके से आशीर्वाद की कामना। निवेदन है कि वो अपने आसन से ही मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और पंचभूत निर्मित तन से वाणी के रूप में प्रकट होकर के अपनी ही कथा गाएं और सुने। इसके बाद हमारे बाईं तरफ स्थापित देव देव महादेव देवाधिपति भोलेनाथ, जिनके साथ परम मामा भगवती जगदम्बा, अतुलित बल के मालिक आंजनेय हनुमंत लला के श्री चरणों में कोट सा प्रणाम। उनसे आशीर्वाद की कामना की वो वहीं से बैठकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और अब इस तन से वाणी के रूप में प्रकट होकर भगवान की वांगमयी प्रतमूर्त भागवत भगवान की कथा गाएं और सुने। इसके पश्चात ग्राम देवता क्षेत्र, नगर, स्थान या जहां तक कि सुनहर प्रसारण यंत्र के माध्यम से आवाज पहुंच रही है, वहां तक के समस्त स्थानीय देवताओं का आह्वान हमारे परीक्षित जी के द्वारा शोभा यात्रा पहुंची हो न पहुंची हो, आपको आमंत्रण पत्र मिला हो न मिला हो, लेकिन इस व्यासपीठ से समस्त क्षेत्रीय देवी देवताओं का आह्वान हुआ इस पंडाल में और 17 तारीख तक अपने अपने आसन को ग्रहण करके भगवान की अमर कथा सुने और हमारे परीक्षित के साथ समस्त श्रोताओं पर अपने आशीर्वाद की कृपा बरसाएं। इसके पश्चात परीक्षित के आसन को सुशोभित करने वाले श्री कमलेश कुमार जी पाठक शपथी, इनके माता पिता, इनके गुरु गोविंद, इनके पितरों का, पूर्वजों का आह्वान इस व्यासपीठ से इस आकांक्षा के साथ कि आकर पंडाल में कथा सुने, आशीर्वाद प्रदान करें और इसके साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्णता सहयोग करें। इसके बाद हमारे जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं, इनके माता पिता, इनके गुरु गोविंद, पितरों का, पूर्वजों का आह्वान इस व्यासपीठ से वो भी आकर भागवत पंडाल में कथा सुने, अपना आशीर्वाद प्रदान करें
और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस आमंत्रण के साथ, इस निवेदन के साथ चलिए सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में एक प्रार्थना, एक निवेदन, और उनसे हम आप कहें, मुझे तूने मालिक मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, बहुत
बंदा तो तेरे सहारे दिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कृष्ण भगवान की जय। कल कलुष विनाशिनी प्रातःश्री मोक्षदायिनी माँ गंगा की शांत सोम लहरदार रेत के आसन पर जो संवाद राजा परीक्षित और परमहंस सुखदेव जी महाराज के मध्य में हुआ, उसी पावन पवित्र महापुराण की कथा का शुभारंभ हमारी और आपके मध्य। अभी हमारे परीक्षित जी के द्वारा जिस ग्रंथ की प्रतिष्ठा की गई और जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरे संज्ञान में चर्चा आई कि ये कार्यक्रम शायद 16वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और 16 को अगर हम आपस में जोड़ दें तो अंक बनता है 7। 16 को अगर जोड़ दें कितना बनेगा? 7। और ये कथा कितने दिन होती है? 7 दिन। क्या मेरा परम सौभाग्य है आपका हो या ना हो, लेकिन इस ग्राम में मेरा परम सौभाग्य है कि 7वें वर्ष 7 दिन की कथा मुझे गाने का अवसर मिला। हमने अपने शब्दों में से 16 से 7 कर दिया, क्योंकि भागवत जी में 7 का ही तो विशेष महत्व है। पहली बात, 7 दिवस के बीच में होगा मरघटवास, सोने सी काया जले कोई न होवे पास। जीवन 7 दिन का है। अच्छा, राजा परीक्षित को श्राप कितने दिन का लगा?
इत लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे हानि। आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नाग तो मैं इतनी गोरी बड़ी नहीं ला पाए। राजा परीक्षित को श्राप लगा कि ठीक आज के 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। परिणाम स्वरूप कथा भी हुई 7 दिन। हमारे कन्हैया ने गोवर्धन उठाया 7 दिन के लिए। नाप कितनी थी? 7 कोस की। कितने दिन के लिए उठाया? 7 दिन के लिए। तो भागवत जी में 7 के अंक का विशेष महत्व है और वो कृपा करके बिहारी जी ने मुझे 7वां वर्ष उपलब्ध करा दिया। ये बहुत बहुत बधाई। जिस ग्रंथ को आप अनवरत तो सुन रहे हैं, इसमें 12 स्कंद हैं। वेद व्यास जी ने जिस ग्रंथ की रचना की, भैया जल्दी बंद कराइए, ये मेरे आने से पहले होना चाहिए था। मिश्रा जी पीछे क्यों बैठो? यहाँ बैठना अब आप लोग ध्यान दीजिए, जिस ग्रंथ को आप श्रवण करने जा रहे हो उसमें 12 स्कंध है, माने 12। जिस समय भगवान कृष्ण ने जरासंध के सामने से अष्टादशम संग्रामे 18वीं बार युद्ध भूमि को त्याग कर समुद्र में नगर बसाया, तो उसमें योजन 12। इति समंत्र भगवान दुर्गा 12 योजनम अंतः समुद्रे नगरे कृतस्नाद्भुतम चीकरत्। इति समंत्र भगवान भागे जरासंध के सामने, और जब इन्होंने नगर बसाया समुद्र के अंदर, तो उसमें योजन कितने? 12 योजनम। 12 माने 12। वैसे ध्यान रहने की बात है, भागवत का पूर्ण सार है। और हमारे वास्तव भगवान का जो मूल मंत्र है, इसमें अक्षर कितने हैं? 12। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने जो ग्रंथ आपके सामने प्रतिष्ठित किया गया उसमें स्कंद 12। इसके जो मुख्य प्राण हैं हमारे यदकुल भूषण भगवान कृष्ण, इनके नगर के योजन है 12 और इनके मूल मंत्र में अक्षर भी है 12। क्या 12 का अंक शुभ है? अपनी जो सनातन परंपरा है, अपनी जो हिंदू परंपरा है, गड़बड़ तो सब पंडित जी की है।
अच्छा, आप लोग केवल हमारी तरफ ध्यान दीजिए, इधर वो जो हो रहा होने दीजिए। पीठ पीछे तो बहुत कुछ होता रहता है, बहुत पीठ पीछे लोग कहते रहते, करते रहते, करने दीजिए, सामने वाले ध्यान दीजिए। मैं निवेदन आपसे क्या कर रहा था, जो ग्रंथ आपके सामने प्रतिष्ठित किया गया, इसमें स्कंद कितने हैं? 12। भगवान ने अपने रहने के लिए जो नगर बसाया उसमें योजन कितने हैं? 12। और इनका जो मूल मंत्र है उसमें अक्षर है 12। क्या 12 का अंक शुभ है? अपने आप तो नहीं मानते हैं। अपने आप तो 2 अंकों को विशेष अशुभ मानते, बोले 4 और 12। 12 से बोले कहीं 12 बात ना हो जाए, और 4 से फिर इसे 12 में क्यों लिखा? श्रीमद् भागवत का अगर पठन पाठन किया जाए तो देवी भागवत के आधार पर ये इस द्वापर के 28वें व्यास है, और साधारण नहीं है। भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं, उन अवतारों में एक अवतार है। नारद जी की प्रेरणा से इस ग्रंथ का लेखन हुआ, तो नारद जी ने ये तो नहीं कहा था कि इसे कितने स्कंधों में लिखो। अपनी जो भारतीय हिंदू या सनातन की परंपरा है, उसमें जितने भी अच्छे कार्य होते, जितने शुभ कार्य होते हैं, वो सब विषम संख्या में होते हैं। जितने शुभ कार्य होंगे सब विषम संख्या में, 7 में, 9 में, 11 में, 21 में। फिर वेदव्यास जी ने 12 में क्यों लिखा? जबकि अगर ये चाहते तो भागवत का जो हृदय है ना 10 स्कंद, उसमें 90 अध्याय है। वेदव्यास जी चाहते तो इसमें 10, 15, 15 करके बांट देते, 15 बना देते, 21 स्कंद बना देते, 12 ही क्यों बनाए? बहुत ध्यान देने की बात है। और भगवान कृष्ण जब युद्ध मैदान से समुद्र के अंदर प्रविष्ट हुए, नगर बसाया, तो मेरी समझ में वहां किसी की पहले से बाउंड्री नहीं होगी, किसी का पट्टा नहीं होगा, और ये अवतार भी नहीं है। भगवान कृष्ण और राम अवतार नहीं है। राम जी पूरक ब्रह्म है और भगवान कृष्ण पूर्णतम ब्रह्म है। फिर उन्हें 12 में ही क्यों बसाया? और इनका जो मूल मंत्र है उसमें 12 अक्षर ही क्यों है? लेकिन इस समस्या का समाधान मैं आपको दूं, इसके पहले इस मंत्र को 2-4 बार गा लीजिए। क्यों? हमारी भागवत जी की प्रामाणिकता है। हम चाहेंगे कि परीक्षित जी आप ऐसा अपना आसन डालिए, यहां डालिए, जिससे हम आपको देख लें। आप हमें देखें न देखें, लेकिन हम हाँ इधर डालो चाहे इधर, बहरहाल हमें दिखाई पड़े आप। और हाँ बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसे दिखाई पड़े जैसे मीरा ने कहा था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई। हाँ बिल्कुल ठीक। तो भाई आदत भी थोड़ी गर्दन इधर रख लेती है। इस मूल मंत्र को 2-4 बार हम आप ला लें, इसके बाद मैं इस समस्या का निराकरण करूं कि भागवत जी में 12 स्कंद क्यों है और 12 अक्षर क्यों है। क्योंकि भागवत जी प्रमाणित करती है कि जिसने गुरु न किया हो, जो गुरुमुख ना हो, जिसके पास गुरुमंत्र ना हो, उसे भागवत जी की कथा सुनने का अधिकार नहीं है, उसे नहीं श्रवण करनी चाहिए। तो श्रोताओं ने एक निवेदन किया, गुरु जी अगर कहीं भागवत जी की कथा हो रही हो और मैंने गुरु न किया हो, मैं पंडाल में पहुंच जाऊं तो क्या भगवान की कथा का अनादर कर दूं? क्या मैं कान में उंगली डालकर वहां से चलाऊं, भगवान की कथा न सुनूं? तो उस संत ने उत्तर दिया,
कि अगर आप भागवत पांडाल में पहुंच जाएं, आपने गुरु न किया हो, आप गुरु की शरण में न गए हो, आप गुरुमुख न हो, तो आसन पर बैठकर हम आप इस मंत्र को 12 बार जरूर गालें, क्योंकि हम सब वैष्णव हैं। और जब वैष्णव आसन पर बैठ करके इस मंत्र को 12 बार गालेगा, तो जब तक वो गुरु की शरण में नहीं जाएगा, ये मंत्र तब तक उसका गुरु रहेगा। तो हो सकता है हमें आप में भी कोई ऐसा हो, इसलिए उस मंत्र को पहले 2-4 बार गालें और इसके बाद ये जो समस्या हमारे सामने आई 12 की से सुलझाया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नंदनंदनाय वासुदेवाय, नंदनंदनाय ओम नमो भगवते शरण में नहीं है, जिसके पास गुरु मंत्र नहीं है, जब तक वो गुरु की शरण में नहीं जाता है तब तक ये मंत्र उसका गुरु है, क्योंकि हम सब वैष्णव हैं। अब 12 श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद क्यों हैं? क्योंकि हमारे आपके शरीर में 12 ही अंग हैं। ये ध्यान रखना, भागवत जी कई बाहर की कथा नहीं है, ये हमारे जीवन की कथा है, हमारे समझने और समझाने की कथा है। 12 अंग हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 1 मन, 1 बुद्धि। कितने हो गए? अगर इनको अलग कर दिया जाए तो शरीर में कोई बचेगा? अगर 5 कर्मेंद्री अलग कर दी जाए, 5 ज्ञानेंद्रिय अलग कर दी जाए, 1 मन, 1 बुद्धि, तो ये जीवन शून्य है। अर्थात जब हमारे प्यारे प्रभु इस धराधाम पर आए साकार रूप में, हालांकि वेदांत ये कहता उसका न कोई रंग है, न कोई रूप, न कोई साज, न कोई श्रृंगार, न उसकी कोई पहचान, न उसका कोई पहनावा। फिर वो कैसा है? फिर वो कैसा है? उसका उत्तर ये है कि तुम जैसा चाहो वैसा बना लो, वो वैसा ही है। तुम जैसा चाहो वैसा बना लो, वो वैसा ही है। अगर उसे काला अच्छा लगता है तुम, तो काला बना लो, काला बन जाएगा। लेकिन ध्यान केवल इतना रखना है कि तुम जितने अच्छे बनना चाहते हो, भगवान को उससे अच्छा बनाओ। तुम जितना अच्छा पहनना चाहते हो, भगवान को उससे अच्छा पहनाओ। जितने अच्छे मकान में तुम रहना चाहते हो, उससे अच्छे मकान में भगवान को रखो। मैं एक जगह गया लखनऊ कथा कहने, बोले महाराज जी हमारा बेडरूम है, ये हमारा किचन रूम है,
ये हमारा अतिथ रूम है। हमने कहा भगवान का रूम कहाँ है? ये अलमारी में जगह नहीं है। अजय घर में भगवान के लिए स्थान नहीं है। वो मंदिर नहीं है, वो घर नहीं है। ये जितने अच्छे मकान में रहो भगवान को उससे अच्छे मकान में रखो। और प्यारे जीवन में जितनी अच्छी तुम जय चाहते हो भगवान की उससे अच्छी जय बोलो। इस समय दो चर्चाएं बहुत भारत में जोरदारी से चल रही है। पहली चर्चा राम नहीं था, राम नहीं है। मैं भी नहीं कहता हूं कि आप मान लीजिए, मैं भी नहीं कहता मान लीजिए, लेकिन प्रश्न है आपसे कि अगर आपके पैर में कांटा लगता है तो फिर हे राम क्यों निकलता है? अगर वो नहीं था, अगर वो नहीं है और अचानक आपको चोट लग जाए, अचानक आपकी आपत्ति आ जाए, अचानक आपको दर्द हो जाए तो फिर हे राम क्यों कहते हो? फिर ये क्यों नहीं कहते हो कि राम है नहीं? इसके मतलब वो कहीं ना कहीं है, उसकी सत्ता है, उसे मानना। और वो सबको मनवाता भी नहीं है। मनवाता किसे? जिसे वो कष्ट देता है। चलिए 3 बातें आज से ही आप नोट कर ले। पहले नोट कर ले, परमात्मा से जुड़ने से पहले अपना दिल बहुत मजबूत कर लेना, क्योंकि वो बहुत बेदर्द और बेरहम है। सबसे पहली बात नोट करना कि उसकी कथा सुनने, उसके जुड़ने, उसके भजन, उसकी पूजा से पहले अपना हृदय मजबूत कर लेना, क्योंकि वो बहुत बेदर्द है। दूसरी बात, जो भी उससे जुड़ा है सबसे पहले उसने उसकी सबसे प्यारी वस्तु छीन ली है। जिस दिन जुड़ोगे जो तुम्हारी सबसे प्यारी वस्तु होगी वही परमात्मा तुमसे छीन लेगा। और तीसरी बात याद रखना, जिस दिन से तुम ठाकुर जी से जुड़ोगे संसार के लोग तुम्हें निश्चित बदनाम करेंगे। अगर 3 बाधाओं पर तुम डटे रहे तो फिर भगवान कहते अहम भक्त पराधीन। फिर हम भक्त के अधीन हैं। तब फिर मेरा सिद्धांत क्या है? जहां मान नहीं भक्त को वहां न मेरो वास। क्योंकि भक्त हमारी आत्मा, हम भक्तन के दास। लेकिन ये 3 बातें, पहली बहुत बेदर्द है। अरे उसे दुनिया ने दिया क्या है? जितने जीवन में कभी सुख भोगा ही ना हो वो तुम्हें देगा क्या? अरे हम खूब कहते हैं तुम्हें 10,000 देंगे, जेब में 1 रुपया ना हो। हम तुमसे ये कहें कि हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे और जेब में 1 रुपया ना हो, दे देंगे? वही हम दे सकते हैं। अरे आप हमसे कहते हैं हम पूरा वेदांत तो सुनाओ, और हमने वेदांत देखा ना हो तो हम सुना पाएंगे? जो होगा मेरे पास वही तो हम देंगे, जो आपके पास होगा वही तो आप यहाँ देंगे। तो मेरे ठाकुर जी की जेब में क्या है? केवल दुख, केवल दर्द। चाहे आप राम जी का इतिहास पढ़ें, चाहे कृष्ण जी की कथा सुने, या हम ये कह सकते दुख में मत घबराना पंछी, ये जगपुर का मेला है। और चाहे भीड़ अपार यहाँ पर उड़ना तुझे, कोमल नन्हे पंखी तेरे और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में भैया, उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। किसका नाम अमर है? जिसने संकट झेला है। चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सरदार भगत सिंह हो, कोई ऐसा है? चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा संप्रदाय
नाम उसी का अमर हुआ है जिसने संकट झेला है, उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। और चाहे भीड़ अपार यहाँ पर उड़ना तुझे, संकट से मत घबराइए। भगवान ने जीवन में संकट ही तो झेले हैं। अच्छा, जेल में पैदा होना अच्छी बात है, जेल में आए ये दुख की बात है। और जेल में आने के बाद न जमानत हुई, न किसी को छुड़वाना पड़ा, स्वयं रातों रात भागना पड़ा। 6 दिन की उम्र में पूतना, 3 महीने में शंखदासुर, 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन, 11.5 वर्ष की उम्र में कंस, 60,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबलिया पीर। अच्छा, सारी बातें छोड़ दीजिए। जिसके विवाह कितने हुए? 16,108। परिवार कितना लंबा था? 56 करोड़ यदुवंशी। 48 कोष में द्वारका, यदुवंशियों की संख्या 56 करोड़। और एक एक पत्नी से भगवान के कितने बच्चे थे? एक ही कस्ता कृष्ण पुत्रान 10 दशा बला। एक एक स्त्री से भगवान के 10 पुत्र और एक एक कन्या पैदा हुई। इतने विशालतम परिवार रूपी वृक्ष के मूल होने के बावजूद जब भगवान कृष्ण के पैर में बाण लगा तो कोई पूछने वाला नहीं था, कन्हैया तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई? इतना विशालतम परिवार होने के बाद वहां कोई एक आंसू बहाने वाला नहीं था। जिसने इतनी बेदर्दी से कष्ट झेला हो, वो जब प्रसन्न हो जाएगा, अब सोच लो क्या देगा? दर्द ही तो देगा, क्योंकि उसका तो पूरा जीवन ही दर्दों से भरा है। इसलिए जुड़ने से पहले ध्यान रखना, कभी जुड़ना। मैं तो हर मंच से कहता हूं, भगवान की कथा से, भगवान के दिव्यतम पूजा से तभी जुड़ना जब दर्द झेलने की क्षमता हो। और क्षमता अगर ना हो तो विमुख होकर के चल देना। और जिस दिन विमुख होकर के चलोगे, भगवान तुझे दुनिया की दौलत लुटा देगा। मैंने कहा, प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु या ही विद्वान भी, बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हो जाते। कब? जब मिल जाता धन, भ्रमित हो जाते। धन में भगवान को याद रख ले कोई, ये तो बहुत बड़ी कृपा है उसकी। दर्द क्यों देता है? तो कहोगे हम रोज जल चढ़ाते, 3 घंटे पूजा करते हैं, और पंडित जी वो दर्द क्यों देता है? उसके दर्द देने का कारण ये है कि जब तक दर्द नहीं होगा तब तक आंसू नहीं आएंगे, और जब तक आंसू नहीं आएंगे तब तक ठाकुर जी तुमसे दूर रहेंगे। क्यों? वृंदावन गया हो, देखना कभी रंगनाथ जी के मंदिर में, वहां एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी है। लोगों ने पूछा होगा किसी रसिक से कि ठाकुर जी रहते कहाँ हैं? कुछ लोगों ने कहा स्वर्ग में, किसी ने कहा बैकुंठ में, किसी ने कहा सतलोक क्षीर सागर में, रसिक ने कहा यहाँ कहीं नहीं रहता है। फिर वो कहाँ रहता है? बोले छल छोड़ के जो भजता छलिया, छल छोड़ के जो भजता छलिया, छलिया भी उसे ही भजा करता है। वो उन नयनों में रहा करता जिन नयनों से नीर बहा करता है। जिस दिन रामायण पढ़ते पढ़ते आंसू आ जाए, जिस दिन भगवान की पूजा करते करते दृढ़ में जो बह जाए, जिस दिन भगवान की कथा सुन करके हृदय से हिलोर उठ जाए, समझ लेना तुझे गोविंद की प्राप्ति हो गई, घर ढूंढने की जरूरत नहीं। इसलिए वो पहले दर्द देगा, क्योंकि रोगे नहीं तब तक वो प्रकट होगा नहीं। हर जीवन की जो सबसे प्यारी वस्तु होगी वो छीन लेगा। अगर तुम्हें पुत्र प्यारा होगा तो पुत्र उठा लेगा, निश्चित है। पत्नी प्यारी होगी, पत्नी ले लेगा। पति प्यारा होगा, पति ले लेगा। क्यों? एक साधारण दृष्टिकोण से, जैसे कोई स्त्री, भगवान अपने पति से, अपने भक्त से कैसे प्यार करते, जैसे एक स्त्री अपने पति से। ईमानदारी से सोच के बताइए, कोई ऐसी पत्नी है जो अपने पति के प्यार को बंटवाना चाहती हो? कोई ऐसी स्त्री जगत में है जो अपने पति के प्यार को बंटवाना चाहती हो? जो भी बंटवाने वाला मिल जाएगा, क्या करेगी?
वो कहेगी या तो हम रहेंगी या फिर तुम रहोगी। उसी तरह मेरा गोविंद अपने भक्त से प्यार करता है और उसकी नजर में जितने भी भक्त के प्यार बंटवाने वाले हैं भगवान एक एक करके उसे लाइन से अलग कर देते हैं और भक्त से कहते हैं कि तू केवल मेरा है और मैं केवल रास्ते के कांटे खत्म। इसलिए घर में निवेदन करूं, भगवान से जुड़ने से पहले हृदय मजबूत कर लेना। तीसरी बात, लोग बदनाम करेंगे, मेरी मत मानिए। आज से आप 17 तारीख तक कथा प्रारंभ होने से 5 मिनट पहले आइए। 5 मिनट पहले। घर वाले नहीं पूछेंगे कहां जा रहे हो, पड़ोसी पूछेगा कहां जा रहे हो, बोले भागवत कथा हो रही वहां जा रहा हूं, 5 मिनट पहले जाना है। तो पड़ोसी कहेगा कितना पागल हो गया, रोज चल देता है। घर वाले नहीं कहेंगे। आप रोज 4 बजे हमारे शंकर जी के मंदिर में पूजा करके देखो, घर वाले नहीं रोकेंगे। पड़ोसी तुम्हें देख करके कहेगा कितना पागल हो गया, न सोता है न सोने देता, 4 बजे घंटा ठोकने लगता है। तो क्या भगवान की पूजा बंद कर दें? इन 3 चीजों से कभी भयभीत मत होना। और जिस दिन तुम इन 3 बाधाओं को पार कर लोगे प्यारे, उस समय तुम मालिक होगे और मेरा ठाकुर नौकर होगा। ये मैं नहीं, मेरा शास्त्र कह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा शास्त्र कह रहा है। अरे हरि नाम बिना भी जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इधर छाड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम बिना भी काल सदा अपने रस डोली, काल सदा अपने रस डोली, ना जाने कब सर चल बोले। ये अंत समय ये हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम बिना भी। ये निवेदन इसलिए मैं कर रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे सर्दी में, अरे भैया बोले इतनी सर्दी में कोई कथा का समय है? जो नहीं सुनते हैं वो यही कहेंगे सर्दी में कथा, गर्मी में कराई मई जून में, बोले इतनी गर्मी में कौन कथा सुनेगा? फिर कब कराए? सावन भादों में। सावन भादों में कोई पानी भर जाएगा तब सुनोगे। कथा जब हो जाए, लोग कहते हैं मुहूर्त देखिए। मेरा प्यारे निवेदन है, तेरे जीवन का सबसे बड़ा मुहूर्त तो वही है जिसमें तेरे मन में ये भाव आ गया कि भगवान की कथा सुननी है। इससे बड़ा मुहूर्त क्या हो सकता है? और उससे शुभ घड़ी कौन सी हो सकती है जिस दिन भागवत भगवान की वांग में प्रतिमूर्त तुम्हारे आंगन में पधार जाए। इससे बड़ा और शुभ समय क्या हो सकता है? किस मुहूर्त की आवश्यकता है? कुछ लोग कहते पंडित जी काम बहुत है, हर जगह ये समस्या है, यहां भी लोग कहेंगे काम बहुत है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि जब से पैदा हुए हम आप, जब से हमने अपने होश संभाला है, तब से क्या किया है? केवल काम पूरा हो गया है। जिस दिन से होश संभाला है आज तक क्या किया है? काम पूरा हो गया है? नहीं हुआ। और जो काम पूरा जिंदगी में भर में नहीं हुआ वो 7 दिन में हो जाएगा। अरे 7 दिन में भी तुम्हें 24 घंटे तो यहाँ रहना नहीं है। आज का दिन तो गया, अब कितने बचे? 6। और हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो 4 घंटे। हालांकि हमारे पीछे मिश्रा जी बैठे हैं, ये अपने आप में एक अनोखे हमें ऐसे वक्ता मिले थे, श्रोता, जिन्होंने एक प्रतिबंध लगाया था, पंडित जी 6 घंटे मुझे कथा सुननी है, चाहे मैं अकेले सुनूं और चाहे
हालांकि वो कथा मैं साल 2 साल टल गई तो मैं वो समय भूल गया था। वो समय भूल गया। हमने कहा मिश्रा जी को क्या बात की, मैं पर्चा देखा उसी तरह पहुंचे। लेकिन मिश्रा जी से जब हमारी बात हुई थोड़े नाराज भी हुए हमसे, क्योंकि हम भूल गए थे, तो भूले नहीं थे। तो वहां मैंने मलहौसी में 6-7 घंटे कथा कही थी। अब अगर हम 4 घंटे कथा कहें तो 6 का जरा गुणा करके देखो कितना हुआ। मैं नहीं पढ़ा, 6 का जरा 4 में गुणा करिए कितना हुआ। 6 चौको 24। मेरा केवल निवेदन यह है कि जो काम तुम्हारा पूरी जिंदगी पूरा नहीं हुआ, क्या वो 24 घंटे में हो जाएगा? और जो कभी पूरा होना ही नहीं है, उसे पूरा करने के चक्कर में क्यों पड़े हो? वो तो अधूरा मरते मरते रहेगा। तो जहां भगवान की कथा मिल जाए वही छोड़ दो, वो अधूरा रहेगा। अच्छा पूरा करना चाहे तो 1 लाइन में मैं पूरा भी कर दूंगा, अभी काम पूरा हो जाएगा। वैसे नहीं होगा। अगर बात एक मान लोगे तो पूरा हो जाएगा। आप कहोगे वो बात क्या है? बाबा ने लिखा जहां राम तहाँ काम नहीं। राम जी के शरण में आ जाओ, जीवन के सारे काम पूरे हो जाएंगे। और हमका पूरे करने के चक्कर में पड़े रहो। जग में जन्मे जब बाल भय तब एक रही शुद्ध भोजन की, तन में तरुणाई जब प्रकृति तब प्रीत रही तरुणी तन की, व्रत भय धन की तृष्णा सब लोग कहे सन की, सुख मंजुल नाई मिलो कबहू, रही अंत समय मन में मन की। काम बंधन में वह कब नाना स्त्री बंधन, महाभारत कह रहा है। काम बंधन केवल एक बंधन है काम का, और जिस दिन काम के बंधन को जीत लोगे कुछ नहीं करना है। काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूपाय कल्पते। यानी जिस दिन काम के बंधन को जीत लोगे उसी समय तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। केवल कामना जीत लो, और जीतने का सरल उपाय है कि बस भगवान से जुड़ जाओ, केवल भगवान की कथा से जुड़ जाओ। ये मत सोचो दिन में रात में दोपहर में जब मिले जहां मिले जैसे मिले, पर्चा मिले भले ना सुनो, लेकिन पर्चा न मिले तो जरूर सुनो। क्योंकि पर्चा मिलने के बाद सुनोगे तो इनके व्यवहारी हो गए, अब बगैर बुलाई सुनोगे तो उसके, अब इनके व्यवहारी बनना है कौन के? इनके व्यवहारी बनोगे तो 18-19 तारीख को पूरी खा लो, घर चले जाओ। और राम से जुड़ोगे तो फिर एक बात नोट करना, पहले राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा। बताइए हमारी यहाँ कोई जमींदारी है? मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, क्या मेरी यहाँ जमींदारी है? नहीं है। लेकिन आपको बाद में मिलेगी, हमें पहले मिलेगी। ताकत किसकी है? राम के नाम की। मैंने सुना है माताएं कहती हैं अपने बच्चों से, बेटा आज तुम दूध मत पीना। क्यों? बोले आज गुरु जी आए हैं वो पिएंगे। लोग बच्चों का दूध हमें पिला रहे हैं, क्यों? क्या है मेरे पास? केवल राम का नाम, अर्थात राम कहो आराम मिलेगा। खाने को पकवान नहीं, साथ में बादाम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान के साथ बादाम मिलेगा। पूरे दिन भले ही ना मिले लेकिन निश्चित शाम मिलेगा। और प्यारे जब यहां से चलोगे तो तुम्हें जाने के लिए विमान मिलेगा। बोले राम कहो, ये मत हो तो काम बहुत है, ये समय अच्छा नहीं है। हरि का नाम जपो निस्वासर, उसमें बरस महीना क्या, हरि नाम बिना भी वो जीना कोई जीना है जिसमें भगवान का नाम ही ना हो। आभूषण से अंग है सादी, रसना पर हरि
नाम न आवे, आभूषण से अंग है साजे। उंगली में अंगूठी है, हाथ में घड़ी है, कान में कुंडल है। पहले माताएं केवल कुंडल पहनती थी, अब तो आप लोग छोड़िए, अब तो कथावाचक कुंडल पहनती है। मैंने देखा कुर्ता के अंदर माला एक नहीं, और जब गद्दी पर आए 25 माला गली में बाहर। इसी से भगवान मिलते हैं क्या? कुंडल और माला पहनने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 3 चीजें तो छुपाने की हैं, लोग आज प्रकट कर रहे हैं। 3 चीजें छुपाने की, उसमें जेब का पैसा छुपाइए, और अगर तुमने न छुपाया, अच्छा ये तीनों बातें प्रैक्टिकल की हैं। अभी जब कथा के बाद जाना, जेब से रुपया निकालना और आंगन में गिनना, और तुम गिनना शुरू करोगे, पत्नी तुरंत कहेगी इधर लाओ, कहाँ इतने डाले घूम रहे हो। नाती ने देख लिया, तुरंत कहे बाबा 5 रुपया दो। पत्नी चूक जाए तो नाती ने देख लिया, तुरंत ए बाबा 5 आना दो। लग गई खूब। पहले धन, दूसरी माला। नहीं नहीं, यहाँ तो सब पे ही चलेगा, उल्टा सीधा नीचे भी चल सकता है। यहाँ तो ठीक ही ठीक चलना चाहिए, और यहाँ भी सब नहीं चलेगा। माला अगर आपके गले में है, जितने लोगों की दृष्टि पड़ेगी, उस माला का जितना पूर्ण है उतने लोगों में बट जाएगा। और प्यारी घर की महिला, घर की लड़की, ये 3 प्रदर्शन का विषय नहीं है। इतना ही सारा काफी है। मैया जानकी ने जब एक बार मर्यादा लांग दी, कोई रेखा और बाउंड्री नहीं लक्ष्मण जी ने खींची है। महिला की मर्यादा देहरी है, और जब जानकी जी उस देहरी रूपी मर्यादा को लांग गई, तो कभी जानकी जी फिर मर्यादा में रही नहीं रह पाई। तो 3 चीजें पर्दे की हैं। कई लोग कहने लगते तो क्या लड़कियों की शिक्षा, अरे लड़कियों को पढ़ाया न गया होता, लड़कियों को शिक्षा न दी गई होती, तो भारत में विद्वत्तमा जैसी महिला कहां से आती, जिसने पूरे विश्व के विद्वानों को हरा दिया। तो अपने यहाँ शिक्षा तो हमेशा नहीं, शिक्षा होनी जरूरी है। पुरुष की अपेक्षा महिला को ज्यादा शिक्षित होना चाहिए, लेकिन उसकी मर्यादाएं भी हैं। मर्यादित जीवन होना चाहिए। अगर महिलाओं को शिक्षा नहीं दी गई होती, तो फिर अष्टांग योगी विदेरा जनक के दरबार में गार्गी जैसी विदुषी महिला कहां से आती? सती अनुसुईया भी लोग जानकी जी को शिक्षा देती। शिक्षा अलग बात है और मर्यादा अलग बात है। आज संस्कारों का ही अभाव है, शिक्षा तो है, लेकिन आज शिक्षा संस्कारों की नहीं है। आज शिक्षा केवल धनोपार्जन के लिए है, क्योंकि धन से शिक्षा मिलती है। पहले शिक्षा मिलती थी तब धन। गुरु से शिष्य कहता था, गुरुजी गुरु दक्षिणा आचार्य, गुरुजी अब दक्षिणा। और अब सरकार कहती है पढ़ो या न पढ़ो, दोपहर में आओ, मिड डे मील में कड़ी चावल खाओ तो घर जाओ। अरे शिक्षा हो सकती है? अरे अपना जमाना याद करिए, कब हमें भोजन मिलता था? जब पहले अध्यापक कहते थे एक पार्टी सुलेख लिखो, घर में पहुंचते नाश्ता पानी किया, शाम का भोजन तब मिलता था जब कहा जाता पहले एक पाठ याद करके सुनाओ। अब वो चीजें नहीं रही, सब कुछ बदल गया। अरे बदला नहीं है। लोग कहते परिवारवाद नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा, परिवार में एकता नहीं रही। कैसे रहे? पहले जब हमारे यहाँ कथा होती थी, जब हमारे शादी होती थी, जनेऊ होता था, तो जितनी घर की महिलाएं थी, थोड़ा कड़वा है फिर नोट करना, ठोकना नहीं है। जब कथा, विवाह, जनेऊ या कोई बहुत बड़े कार्यक्रम होते थे, तो घर की महिलाएं ठेका लेती थी। चिंता मत करना, भोजन हम लोग बनाएंगी, नाचने वाली किराए पर बुलाएंगी। और अब क्या होता है? अब घर की महिलाएं और बेटियां सड़कों पर नचाई जाती हैं और भोजन बनाने वाली किराए पर बुलाई जाती है। जहां भोजन बनाने वाले किराए पर आए हों, प्यारे वहां प्यार रहेगा?
दुनिया को दोष क्यों दे रहे हो? अपने अंदर झांक करके देखो। जब पहले लोग भोजन कराते थे, जब घर की माताएं भोजन बनाती थी, तो मुझे याद है कहती थी एक रोटी और ले लो। एक नहीं, आधी ले लो। अच्छा आधी नहीं भैया, एक और ले लो। और किराए पर जो रोटी बनाता है वो कहेगा एक और ले लो। रोटी बनाता जाता और कहता जाता हे भगवान हर आदमी एक एक कम खाए। कम बनानी पड़ेगा। पहले लोग सुबह उठते थे, नित्य क्रिया के लिए खेतों की तरफ जाते थे, भोजन नहाकर चौके में करते थे। अब सुबह उठते हैं, किचन के बगल में चले जाते हैं और शाम को भोजन करने होटल पर जाते हैं। सब कुछ बदल गया सारी। अरे अपने जो प्राचीन परंपराएं हैं वो केवल धर्म नहीं है, इसे केवल धर्म से मत जोड़िए। ये केवल धर्म नहीं है, ये भगवान के प्रति आस्था नहीं है, इसमें बहुत बड़ी वैज्ञानिकता छुपी हुई है। वैज्ञानिकता याद करिए, जब हम भोजन खड़े खड़े कहीं पानी पीने लगते थे, अगर बाबा की निगाह पड़ गई, पिताजी की निगाह पड़ गई, तो खड़े खड़े पानी पीने देते थे? नहीं पीने देते थे। और बाहर से ही दौड़ के आते, कदा पे हाथ रखते, बैठना, बैठ के पानी पियो। और आपको माँ बाप खुद ही बफर सिस्टम में परिणाम जानते हो, हिंदुस्तान का 80% मरीज पथरी का है, और उसका एकमात्र कारण खड़े खड़े खाना और खड़े खड़े पीना है। ये पहले अपने यहाँ परंपरा नहीं थी। पड़ुआ मिट्टी से चौका पोत देने का मतलब केवल धर्म नहीं था, केवल पवित्रता नहीं थी। चौका मिट्टी पड़ुआ से पोतने के कारण वहां के जितने भी शरीर के हानिकारक कीटाणु थे वो सब मर जाते थे, इसलिए पोता जाता था। धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया इसे कि भारत धर्म प्रधान देश है। अगर हम धर्म से इसे जोड़ देंगे तो लोग इसे अपने जीवन में अपना लेंगे, जीवन में उतार लेंगे। अच्छा नहीं तो आप लोगों से पूछना, जितना हमारे उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, जरा बताएं आपने अपने जीवन में कभी शुगर का नाम सुना था? तब तक किसी व्यक्ति को शुगर नहीं हुई जब तक हमने आपके पाटे पर बैठ करके भोजन किया। न शुगर हुई और न ब्लड प्रेशर हुआ। अब तो माँ के गर्भ से ही बच्चा शुगर लेके पैदा होता है। और ये सारा खान पान है। एक बात और ध्यान रखना, पूरे विश्व का इतिहास गवाह है, आज तक किसी भी शाकाहारी व्यक्ति से कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई वायरस पैदा नहीं हुआ, कोई पैदा नहीं हुआ। जितने भी लौकी, कद्दू, गेहूं, आलू खाने वाले लोग हैं, इनसे कभी बीमारी पैदा नहीं होती है। जितनी भी बीमारी पैदा होती, महामारी, ये सब मांसाहारियों से पैदा होती है। ये इतिहास गवाह है। 2 अरब वर्ष से इस पृथ्वी का निर्माण हुए लगभग 2 अरब वर्ष हो चुके हैं, और इसमें जितनी भी आज तक बीमारियां आई वो सब महामारियां मांसाहारियों से आई हैं। जितनी चल रही है ये भी मांसाहारियों से चल रही है। क्यों? अपने यहाँ ग्रंथों में लिखा है पालक कब खानी चाहिए, दही कब खाना चाहिए, मट्ठा कब पीना चाहिए, दूध कब पीना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए और दूध कैसे पीना चाहिए, ये सारी व्यवस्था हमारे धार्मिक ग्रंथों में है। लेकिन इस भारत की दुर्दशा तो देखिए, अपना पिता मर जाए, अपना पिता मर जाए, लोग छूकर नहाते हैं, वही लोग बकरा काटते खा लेते, तब नहाते हैं, तब नहीं नहाते। बाप मर जाए तो नहाएंगे और काट के खा जाए। अच्छा मरा हुआ व्यक्ति कहाँ जाता है? खा जाता है शमशान घाट पे, और मार के खा गए, जो अंदर गया क्या हो गया? पेट तुम्हारा, जब तुमने पेट को ही शमशान बना। एक मान बात बोले, गुरुजी बकरा खाए नहीं जाएंगे तो हल चलाया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बकरा नहीं खाया जाएगा तो क्या हल चलाया जाएगा? मैंने कहा अगर तेरे लिए बकरी भगवान बनाते तो फिर गेहूं, चना, अरहर, मटर क्यों पैदा करते? सीधे सीधे बकरी पैदा कर देते। बहुत कड़वा लगेगा हमें, आपको जो लोग कहीं इस तरह के होंगे, सुन रहे होंगे, उन्हें कड़वा लगेगा। लेकिन हम कह सकते हैं उन लोगों से गधा अच्छा है जो इस तरह के भक्ष भोजन करते हैं, उनसे गधा अच्छा है, गधा। आप कहेंगे क्यों? उत्तर आप दीजिए, प्रश्न हम कर रहे हैं।
गधा के सामने मांस डाल दिया जाए खाएगा? गधा के सामने मांस डाला जाए खाएगा? शेर के सामने घास डाले जाए खाएगा? वो आदमी मांस भी खा जाएगा और आदमी घास भी खा जाएगा। मांस और घास की बात छोड़ो, आदमी को अगर आदमी मिल जाए तो आदमी को भी खा जाएगा। तो बताइए, आदमी अच्छा है कि गधा अच्छा है? गधा अच्छा कम से कम जिंदा में भी किसी काम करता, मरने के बाद भी काम करता है। आदमी न जिंदा में करता है और न मरने के बाद करता है। अरे हाथी ने के दातन सोखी, लौने मैंने भांति भांति। हाथी ने के दातन सोखी, की खा ले थोड़ा, पानी भर लाती है। भजन बिन मानुष की देह कछु काम बिल्कुल निरर्थक है। और इन सारी बातों का एक ही सार है। इतना मैंने आपको घुमाया केवल एक बात कहने के लिए, कौन? हरि नाम बिना भी अमृत है, हरि नाम जगत में अमृत है, हरि नाम जगत में। इधर छाड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम बिना भी तीरथ है, हरि नाम तुम्हारा। इस बात को विशेष ध्यान रखना। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर तो फिरता। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर तो फिरता। मारा मारा अंत समय हरि नाम नामे। याद, अंत में वो नाम याद आया, क्यों मारे मारे घूम रहे? सबसे बड़ा तीर्थ तो भगवान का नाम है। सबसे बड़ा संत तो किसान है, सबसे बड़ा संत गृहस्थ है। क्योंकि संत
को भी पालता है गृहस्थ और किसान। ये देश की नींव है, देश की रीढ़ है, हड्डी है। और संघ का मतलब केवल गाड़ी देकर खा लेना है, घर बर्बाद छोड़ना है। संघ की परिभाषा सत्य निरक्षता इत्सा संता, जो सत्य की रक्षा कर रहा है वो संत है। अर्थात धर्मेण धार्यते अत्सा संता, जिसने धर्म को धारण कर रखा है वो संत है। और सत्य और धर्म को धारण करने वाला अगर संत है तो वो चाहे देशी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे नौकरी करने वाला हो। ये हरि का नाम जपो निस्वासल, अंत समय हरि नाम न आवे, तो फिर मक्का और मदीना क्या, हरि नाम बिना भी अमृत है। हरि नाम जगत में भैया अमृत है, हरि नाम जगत में, इन क्षण विषय विष पीना क्या, हरि नाम बिना भी आभूषण से अंग है साजी, और रसना पर हरि नाम न आवे। आभूषण से अंग है साजी, रसना पर हरि नाम न आवे। तो देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, तो कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम बिना भी जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इन क्षण विषय विष सुनाहू माते लोग अभागी। मानस की कर रही है क्या, सुनाहू माते लोग अभागी, और हरि कज हो विषय अनुराग। विषय मन देही पलट सुधाते सत विष लेही। वो संसार में अभागे हैं जो राम नाम रूपी अमृत का त्याग कर संसार के विषय रूपी जहर का सेवन करते, इसलिए तपो दिव्यम, ये शरीर से क्यों न इतनी उत्कृष्ट तपस्या की जाए जो आत्मा शुद्ध होकर के अनंत ब्रह्म को प्राप्त कर ले। और उसके लिए एक सर्व सुलभ साधन कलकाल में कौन, बोले इदम भागवतम नाम।
ये सारी व्यवस्थाओं को सरल सुलभ कर दिया हमारे वेद व्यास जी ने किस ग्रंथ के रूप में? बोले इदम भागवतम नाम। ये जो भागवत नाम का ग्रंथ है इसमें वो सुलभ है। कथा समझ में आए तो भी सुनो, कथा न समझ में आए तो भी सुनो, कथा जानते हो तो भी सुनो, न जानते हो तो भी सुनो, कथा मानते हो तो भी सुनो और न मानते हो तो भी सुनो। क्योंकि अग्नि को जानकर छुओगे तब क्या होगा? जल जाओगे। और प्यारे धोखे से छुओगे, आग को जानकर छुओगे क्या होगा? जलोगे। और धोखे से छुओगे तो नहीं जलोगे। फिर इनकार क्यों कर रहे हो? नहीं तो हाथ डाल के देख लो। आग को जानकर छुओगे तो भी जलोगे और आग को धोखे से छुओगे प्यारे तो भी जलोगे। क्योंकि आग का स्वभाव है जलाना। मेरे भागवत जी की कथा का स्वभाव है सानिध्य में आने वाले को भाव से पार कर देना। इन्हें धोखे से मिल जाए तो भी सुनो, बुलाने से मिले तो सुनो और न बुलाने से मिले समझ में आए तो सुनो और ना समझ में आए तो भी सुनो। अरे कथा सुना दे, फल क्या मिलेगा? नहीं समझ में आएगी तो भी क्या फल मिलेगा? एक सेठ जी थे, सेठ पहले किसे कहते? बनिया को। देखो इस बिरादरी का कोई बैठा हो तो नाराज मत होना। बनिया का शुद्ध शब्द है बनिए। अरे बिगड़ गए तो काहे के बनिया? बनिए। जीवन में कभी कथा कराना तो दूर सुनने भी नहीं गया। इसी तरह गांव में कथा हुई। अब पत्नी चूक अपने देश में तो माताएं धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। तो पत्नी ने कहा स्वामी बाहर गांव नहीं गए, कभी कराई नहीं, कभी कराने का विचार भी नहीं है, अब अपने गांव में हो रही है कथा सुनाइए। अरे कथा सुनने गया, गांव का पैसे वाला व्यक्ति था। जैसे पहुंचा तो लोगों ने कहा बैठिए बैठिए। बैठ गया। अब बढ़िया गद्दा था, बैठ गया। पंडित जी ने कथा सुनानी शुरू की। अब जिसने कभी सुनी ना हो वो सुनना क्या जाने। दूसरी बात, कथा में जब तुम बैठोगे एक बात ध्यान रखना, जिन्हें नींद की बीमारी हो, जिन्हें नींद ना आती हो, वो रामायण पढ़ना शुरू कर दे। मैं टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनुभव है। आपको अगर नींद ना आती हो आप कथा सुनना शुरू कर दो। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। अपने आप दुनिया का आलस जमाई शुरू, आंखें बंद और फिर बढ़िया गद्दा मिल जाए तो उसी पर लेट गए। अब सुनी तो थी नहीं, आंखें बंद हो गई। 2 मिनट में कान भी बंद, सो बढ़िया 3 घंटे खर्राटे भरते रहे। अब जब आरती होने लगी तो एकदम पंडित जी बोले उठिए, आरती ले उठिए। तो लोगों ने कहा भी सेठ जी से उठिए उठिए, तो ये उठ गए। और जब आरती हो गई तो लोगों ने कहा अच्छा रुको प्रसाद लिए जाओ। घर में पहुंचे, पति ने पूछा कथा सुन ली? बोले हाँ सुन ली। वो तो 3 मिनट की बात है, फिर 3 घंटे में पंडित जी ने बताई। अभी सोने वाला अपने समय याद ही नहीं था कितने सोए। अच्छा बोले क्या क्या सुना? बोले पंडित जी ने पहली बात कही बैठिए बैठिए और दूसरी बात कही उठिए उठिए और इसके बाद बोले अच्छा रुकिए प्रसाद लिए जाइए। जरा पत्नी जान गए कथा था तो सुनी नहीं, खर्राटे भरे हो। लेकिन इसने सोचा कि लोग कहते हैं कथा सुनने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है, तो आखिर हमने भी तो आज 3 घंटे कथा सुनी है तो देखें हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या हमें लाभ मिलेगा। तो ये बाजार से गया, बढ़िया एक तुलसी की माला ले आया और रात में जब मैं जगता था तो बस तुलसी की माला उठाता था। पहले मंडा पे हाथ रखा और मंत्र बोला बैठिए बैठिए, दूसरा मंत्र बोला उठिए, तीसरा मंत्र बोला अच्छा रुकिए प्रसाद लिए जाइए। यह इसकी धारणा बन गई। 10-15 दिन बीत गए। एक दिन रात के 12 बजे इसके यहाँ चोर सेंध लगा रहे थे। पहले राइफल वाली नहीं होती थी, सेंध वाली होती। तो चोर दीवार काट रहे।
और जैसे खट खट की आवाज हुई, सेठ जी की नींद जाग गई। नींद खुल गई। अभी तो अभ्यास था माला का। सोइनो तुरंत तकिया के नीचे से माला उठाया। अब बोले बैठिए बैठिए। अब चोरों में दमई कितनी होती है। इन्होंने कहा मेरी समझ में सेठ जी जाग गए, हमें देख लिया, बेचारी बैठ गए। और जब बैठ गए तब तक दूसरा जाप आ गया। बोले उठिए। खड़े हो गए। सेठ जी ने कहा अच्छा रुकिए, प्रसाद लिए जाइए। अब चोरों में दम है। जैसे सेठ जी ने कहा अच्छा रुको प्रसाद लिए जाओ, तो चोर तो भागे, चोरी बच गई। सुबह सेठ जी जा रहे, उधर से चोर आ रहे, दौड़ के आए। बोले सेठ जी रात में हम ही थे, रिपोर्ट मत करना। सेठ जी ने कहा पागल कहीं का, सुबह सुबह से रास्ता खराब कर रहा। हटो। दूसरा वाला बोला पहचान गए इसीलिए डांट रहे। अगर पहचानते ना तो डांटते नहीं। दूसरे का दादा गलती हो गई। सेठ जी ने बोला फिर हटो पीछे, क्यों सुबह सुबह। तीसरा बोला सेठ जी रिपोर्ट मत करना, रात में दीवार हम ही काट रहे थे, 2-4 हजार चाहो हमसे ले जाओ, दीवार ठीक करा लेना। मेरे कहने का मतलब केवल उसने कथा सुनी नहीं, आप सुने तो भी जाएं और ना सुने तो भी जाएं, माने तो जाएं ना माने तो जाएं, धोखे से जैसे मिले जब मिले जहां मिले जितनी मिले। मैंने कहता 4 घंटे 1 सेकंड भी भगवान की कथा मानव का जीवन बदलने में सामर्थ्यवान है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को बसाने के लिए प्रकाशित की गई है ये कथा, जिसमें वर्णमाला के 4 अक्षर हैं भा, गा, वा और का। भागवत में वर्णमाला के 4 अक्षर हैं भा, गा, वा और का। भागवत भा माने भक्ति, भा माने भक्ति। अजय जरा दृष्टि डालना भा अक्षर पर। मेरी दृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड में भा के अलावा कुछ है ही नहीं, दूसरा अक्षर ही नहीं भा के अलावा। क्योंकि भा माने भगवान, भा माने भारत, भा माने भक्त, भा माने भक्ति, भा माने भजन, भा माने भाव, भा माने भवसागर, भा माने भय, भा माने भूख, भा माने भ्रष्टाचार। सब कुछ भाई से तो है। पूरा खेल भा का है। क्योंकि भा का अक्षर प्रकाश सच्चिदानंद दाम। भा अक्षर ऐसा है जिसका प्रकाश 3 लोक 14 भुवनों में व्याप्त है। जरा इनको कृप से लगाइए। भा माने भक्ति। भगवान ने भक्त को जन्म दिया। कहां? भारत में। भगवान ने भक्त को जन्म दिया भारत में, और जन्म देने के बाद भगवान ने 2 रास्ते बनाए। एक रास्ते पर भक्ति भजन वो भगवान के प्रति भाव, दूसरे रास्ते पर भय भूख और भोग। अगर आप भक्ति भजन भाव के रास्ते पर चले तो भाव से बेड़ा पार, और अगर संसार के भय भूख और भोग के रास्ते पर चले तो प्यारे डूब जाओगे भ्रष्टाचार में, और अगर इसमें डूब गए तो फिर भवसागर में 84 लाख दुनिया। तो भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग, का माने त्याग। जब आपके पास भक्ति ज्ञान वैराग और त्याग की भावना होगी तो अपने आप कुछ करना नहीं पड़ेगा। दूसरा भाव भाष्यत सर्वलोकेषु गतिर्तस्य अलौकिकी वरेण्यं सर्वशास्त्रेषु तलस्यामि भवां कुधौ
भाष्यत सर्वलोकेश, जिसका प्रकाश 3 लोक 14 भुवनों में व्याप्त है, वो अक्षर है भाव। दूसरा अक्षर गतिर तस्य अलौकिक, जिसकी गति बड़ी अलौकिक है, जिसकी गति को नापने के लिए आज तक कोई यंत्र ही नहीं बना। और तीसरा अक्षर वर्ण्यम सर्वशास्त्री, जिसका वर्णन समस्त शास्त्रों में किया गया है, अथवा वरिष्ठम सर्वशास्त्री, जो समस्त शास्त्रों में वरिष्ठ माने बड़ा, जो सबसे ज्येष्ठ है। अगर उसका श्रवण कर लिया जाए तो चौथा अक्षर है ता, तरंत भव सागरात, और निश्चित भव सागर से कर जाता है, क्योंकि राम कथा भाव भर गए विमोचन। राम जी की कथा, कृष्ण जी की जो कथा सुनते हैं, उनके सारे फंदे कट जाते हैं। और कितने फंदे कटने के बाद आए इस तन में? 83,99,999। इतने फंदे काटने के बाद नर्तन में आए हूं, और उसमें भी सबसे बड़ी उपलब्धि, जीवन की घड़ियां कौन सी शुभ है? जो भगवान की छत्र छाया में है, वो बेशकीमती समय है जो भगवान की कथा में है। इससे बढ़िया और जीवन कोई हो ही नहीं सकता है। इसका प्रथम श्लोक, यहां से कथा शुरू। अभी तो मैंने केवल सोचा कि आपको थोड़ा गर्व किया जाए। कथा का यहां से शुभारंभ, प्रथम श्लोक अगर आपको याद है तो गाइए मेरे साथ, क्योंकि ये पूरी कथा का सार है। एक ही श्लोक पूरी कथा का सार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, जिसकी आप कथा सुनने जा रहे हैं, जो ग्रंथ आपके सामने रखा है, उसका प्रथम नाम सच्चिदानंद ही है। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, परशुराम, ये लोगों ने अपने अपने अनुकूल रखे हैं। जैसे चर्चा आजकल बहुत होती है, कहीं भागवत होगी, यादव जी खड़े होकर के कहेंगे कृष्ण मेरे हैं, मेरे खानदान में हैं। लेकिन क्या भगवान को खानदान में बांधा जा सकता है? यादव जी ने कहा कृष्ण मेरे हैं, ठाकुर जी खड़े हो गए तो फिर राम जी मेरे हैं, पंडित जी खड़े हुए परशुराम जी मेरे हैं, वामन मेरे हैं। हमने कहा भगवान तो सुअर भी बने हैं, नहीं बने? भगवान के 24 अवतारों प्रथम अवतार तो सुअर का ही है। भगवान सूकर भी बने हैं, भगवान कच्छप भी बने हैं, भगवान तो मछली भी बने हैं। कोई ऐसी जगह है जहां मेरे प्रभु की सत्ता ना हो? उसे जात बंधन में बांध सकते हो? अरे जिसके स्मरण मात्र से बंधन कर जाते हैं, लोग उसे भी बंधन और बिरादरी में बांधने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो तो सबसे परे है। वो सबको बनाने वाला अपने आप में परम सत्ता है, और उसका प्रथम नाम सच्चिदानंद ही है। सत, चित और आनंद। भागवत को इसीलिए सर्वोपर ग्रंथ माना गया, महापुराण, क्योंकि इस ग्रंथ का जब आप पठन पाठन करेंगे तो इसमें किसी की विशेष स्तुति नहीं है। आप रामायण पढ़े तो आध घंटा स्तुति में लगेगा। उसमें तो गणेश जी से लेकर के गोस्वामी बाबा ने तो मूर्खों तक की स्तुति कर दी, और पढ़ना विद्वानों की कम की है, मूर्खों की तो 2-2 बार की है। देवी पुराण पढ़ो, देवी जी की स्तुति, शिव पुराण पढ़ो, शंकर जी की स्तुति, ब्रह्म माने कोई भी पुराण पढ़े उसमें किसी न किसी अभीष्ट देवता की स्तुति मिलेगी। लेकिन भागवत में न राम जी की स्तुति है, न कृष्ण जी की स्तुति है, न शंकर जी की स्तुति है। फिर किसकी है? बोले सत्यम परम धीमहि। हम किसे प्रणाम करते हैं? सत्य को, केवल सत्य को प्रणाम किया गया, क्योंकि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जागे हृदय साच है ताके हृदय। और उसका प्रथम नाम क्या है? सत्य, सच्चिदानंद। सत्य
अच्छा, सत के भी दो रूप हैं। एक सत माने निचोड़ भी होता है। सत माने निचोड़, कहा जा सकता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का निचोड़ है, जो तत्व है वो है सत। और दूसरा सत्य चाणक्य जी ने हितोपदेश पुस्तक में लिखा है। कौन सा सत्य? बोले सत्यं धार्यते पृथ्वी। कौन सत्य? बोले जिस पर पृथ्वी टिकी है। अभी किस पर टिकी है पता है? लोग कहेंगे पानी पर। पानी किस पर टिका है? धुरी सत्य की ही है। सत्यं धार्यते पृथ्वी और सत्येन तपते रवि, सत्येन वात वायुष्य सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम। कौन सत्य? जिसकी धुरी पर पृथ्वी है, जिससे सूर्य तपता है, जिससे हवा चलती है, जहां तक आपकी दृष्टि पहुंच रही है वो सब सत्य की धुरी पर टिका हुआ है। इसलिए उसका प्रथम नाम है सत्य। आप लोगों ने कृष्ण जन्म की कथा सुनी है, बहुत बार सुनी है, रोज टीवी में सुनते हो। लेकिन जब भगवान का प्रकट होने को था तो रामकृष्ण कहकर नहीं बुलाया है। ब्रह्मादि देवता बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम असत्यस्य योनिं निहितं च शक्ति सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य कह करके बुलाया गया। आपकी प्रतिष्ठा का श्रेष्ठ साधन सत्य, परम सत्य है। आप आज बद्ध, कभी ना होने वाले अंत में सत्य हैं। ऐसे सत्य स्वरूप प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। अर्थात भगवान का प्रथम नाम है सत्य। दूसरा नाम है चित। चित माने प्रकाश, जो स्वयं सिद्ध प्रकाश है, जिसके प्रकाश से सूर्य चंद्रमा भी प्रकाशित है, वो है प्रकाश। और उसका तीसरा नाम है आनंद। आप विश्व की किसी भी डिक्शनरी को उठाएं, आपको आनंद का विलोम नहीं मिलेगा। कोई भी डिक्शनरी उठा ले, आपको आनंद का विलोम नहीं मिलेगा। हर्ष का विषाद मिलेगा, सुख का दुख मिलेगा, जन्म का मृत्यु मिलेगा, लेकिन आपको आनंद का विलोम नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद केवल परमानंद की शरण में है। संसार में केवल आपको सुख मिलेगा, सुख का परिणाम दुख है। सुख का जो परिणाम है वो दुख। अच्छा, सुख और दुख, आनंद में कितना अंतर? केवल क्षणिक समझ लीजिए, सुख और आनंद में कितना अंतर। एक भूखा व्यक्ति किसमें सुख ढूंढता है? भोजन में। उसने भोजन में सुख ढूंढा और मिर्च ज्यादा हो गई तो क्या मिलेगा? सुख ढूंढ रहा था, दुख मिलेगा। लेकिन उसने भोजन में अगर आनंद ढूंढा, आनंद कब मिलेगा? जब आप उसे भगवान का प्रसाद बना देंगे, तब आपको सुख नहीं मिलेगा, भले ही फिर मिर्च ज्यादा क्यों ना हो। लेकिन लोग ये नहीं कहेंगे कि भोजन खराब है, फिर तो लोग यही कहेंगे भैया ये भगवान का है, और उसमें आनंद मिलेगा। आनंद का कोई विलोम ही नहीं। अरे आप सत्यनारायण भगवान की कथा करें, दही 15 दिन का खट्टा हो, 15 दिन का, शालिग्राम भगवान को नहला दीजिए, चीनी डालिए मत, भूल जाइए। और वैसे ही खट्टा दही भगवान को नहलाने के बाद, भोग लगाने के बाद आप बंटवा दीजिए। अगर कोई कहे कि खराब है, कोई कहेगा? सर से लगाएंगे मस्तक में और जीभ से चाटेंगे, मुस्कुराकर कहेंगे भैया भगवान का प्रसाद है, बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत घनिष्ठ होगा तब वो जोर से नहीं कहेगा, कान में कह देगा थोड़ी सी चीनी डाल दे। लेकिन वो ये नहीं कहेगा बहुत खराब है, बहुत खट्टा, नहीं, थोड़ी चीनी डाल दे और मिठास आ जाए। तो फिर अगर आनंद चाहते हो तो ये सब भगवान का प्रसाद है ना, उसमें कोई दुख नहीं। संसार में सुख और दुख है, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं। इसलिए उसका प्रथम नाम सच्चिदानंद है। अरे कृष्ण जन्म में ही प्रमाणित है। जब हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं तो क्या गाते हैं? अरे नंद के आनंद। कोई कहता है कि नंद के कृष्ण भाई, आज तक किसी ने कहा हो बताओ? लोग क्या कहते हैं? नंद के आनंद भाइयों। तब जय कन्हैया लाल की। जन्म किसका हुआ?
आनंद का, नंद के घर में आनंद का जन्म हुआ, तब लोगों ने उसका नाम रखा कृष्ण, अर्थात सत्य चित आनंद, तब उसका नाम बना सच्चिदानंद। अरे कितने बात है? 3। सच्चिदानंद में बात कितने? 3। और जब 3 बात है तो वो फिर 3 काम भी करता है। इसी श्लोक में सब कुछ कौन से काम करता है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार। तो 3 कार्य करने के लिए उसने 3 रूप भी बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हम अलग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश पूरी हो नहीं सकती। क्यों? जैसे आपको बर्फी खिलाई जाए, कोशिश कैसी कर रहे हैं? जैसे आपको बर्फी खिलाई जाए और आपसे पूछा जाए कि आपको खाने में कैसी लगी, क्या उत्तर दोगे? मीठी। सब लोग बता देंगे, बच्चा कह देगा पंडित जी मीठी है। और अगर आपसे पूछा जाए मीठा कैसा होता है, तो इसका उत्तर है, जो खाता है वो स्वाद का अनुभव कर सकता है, लेकिन उसका वर्णन वाणी से नहीं हो सकता है। हम एक कोशिश कर रहे हैं वाणी से वर्णन करने की, ये मेरी अज्ञानता है, क्योंकि वो तो अनुभव का विषय है, वो अनुभूत का विषय है। तो हम केवल उसका थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो मर्जी उसकी है। तो 3 स्वरूप उसने बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 प्रकार की उसके पास माया, माया, योग माया और महामाया। माया ब्रह्मा जी के पास विश्व की उत्पत्ति, भगवान विष्णु के पास योग माया सृष्टि का पालन, और शंकर जी के पास महामाया उपसंहार। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो सच्चिदानंद जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का हेतु है। कितने समय में? निमिष मात्र में। भृगु की विलास सृष्टि लय हुई 1 निमिष मात्र में। कितनी देर में? बोले पलक उठती है, पलक उठती है इतनी देर में निर्माण होता है, पलक जितनी देर रुकती है इतनी देर में पालन होता है, और पलक झपक जाती है इतनी देर में संहार होता है। तापत्रय विनाशाय, जब 3 कार्य संपादित किए तो 3 प्रकार की बीमारियां भी तैयार हुई। ताप त्रय, 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। क्या करता है? विनाशाय, तीनों तापों का विनाश करने वाला वो है कौन? तब लिखा गया श्री कृष्णाय। वो तीनों तापों का विनाश करने वाला एक भारत भूमि पर आया। किस रूप में? बोले श्री कृष्णाय। अकेले नहीं आए, कौन आया? श्री। श्री माने रास राशेश्वरी माँ रानी राधा जी। श्री माने राधा भी है, श्री माने लक्ष्मी भी है, श्री माने तेज भी है। श्री के बहुत अर्थ है, लेकिन यहाँ सीधा सीधा एक अर्थ है, श्री माने किशोरी जी। पहले नहीं आए, 11 महीना 15 दिन पहले राधा जी आई। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक तारण करन, सो तेरे आधी। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात से श्री राधे राधे। इसलिए कहिए राधा मारी स्वामिनी, मैं राधे जी को जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। क्योंकि मानुष हूं तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव की। अरे सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी।